नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शफ़ात इमाम सिद्दीकी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आप सबका स्वागत करता हूं। ये वर्ल्ड डायबिटिक डे पे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। वर्ल्ड डायबिटिक डे एक्चुअली फॉर्म हुआ था WHO और इंडियन डायबिटिक फेडरेशन को साथ लेकर के एक थीम के साथ। चूँकि डायबिटीज़ एक बीमारी इस तरह की है जो शरीर को बिल्कुल खा जाती है, दीमक की तरह चाट जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी शरीर की देखभाल करने के लिए हर साल थीम लेकर के आते हैं। जैसे इस बार है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट फॉर टुमारो। ये एक्चुअली थीम रखा गया है, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट फॉर टुमारो। आज की जो हमारी जानकारी होगी वो कल के हमारे भविष्य को बचा के रखेगी। चूँकि 2030 तक हम लोग टारगेट देख रहे हैं कि ग्लोबल में जिस तरह से शुगर के मरीज़ बढ़ रहे हैं, ये टारगेट आप समझ लें कि 643 मिलियन से भी ज़्यादा आगे जा सकती है। अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि आप ये समझें कि हर 10 मरीज में से एक मरीज़ जो है वो शुगर से, डायबिटीज़ से ग्रसित होगा, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। आज समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में ये और बढ़ते जाएंगे। ये 700 के ऊपर मिलियन चला जाएगा। और हम इंडिया के सिनेरियो में बात करें तो हम बहुत जल्द ही चाइना को भी पार करने वाले हैं इन आंकड़ों में, जो टोटल नंबर ऑफ डायबिटीज़ है। तो एक थीम इस साल जो रखी गई है कि एजुकेशन फॉर द पेशेंट टू प्रोटेक्ट टुमारो, इस तहत मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। और एक छोटी सी जानकारी कि शुगर तो कई तरह के हैं, टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल, अलग अलग तरीके के हैं। शुगर होने के कारण सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमन है इंडियन कंटेक्स्ट में, वो खाने पीने की वजह से है। खाना आप जो खा रहे हैं, आपके डाइट जो है, हमारी लाइफस्टाइल जो है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई स्मोकिंग में है, कोई जो है खाना खाने के बाद बिल्कुल व्यायाम का असर नहीं है बॉडी में, ना व्यायाम करेंगे, ना कोई एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, तो वो होता क्या है, शरीर में वसा की मात्रा काफ़ी बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके वजह से इंसुलिन जो हमारे बॉडी में बन रही है उसकी काम करने की क्षमता भी घटती है। और ये क्षमता जब घटती है तो शुगर की मात्रा बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये बहुत एक सिंपल मैकेनिज़्म है शुगर को बढ़ने का। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, वसा खाने में कम कर दें। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने हैं, जैसे कि चावल है, उसको थोड़ा कम कर दें। बहुत मीठे फल जो हैं वो थोड़ा कम कर दें अगर आपको शुगर है तो। अदरवाइज़ आप हर तरह के फल खाएं, आप चावल खाएं, लेकिन डेली आप 10 से 15 मिनट अपने शरीर के लिए निकालें और उसको एक्सरसाइज में लें। अपने बॉडी को एक्सरसाइज पे आप डेली रखेंगे। मॉडरेट एक्सरसाइजेज हम बोलते हैं, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में बोले तो हफ्ते में 4 से 5 दिन अगर आप कर रहे हैं, 7 में से 5 दिन भी अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइजेज कर रहे हैं 20 से 25 मिनट की, वो सफिशेंट मानी जाती है आपके शरीर की इन बीमारियों से बचने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको कि जिनको शुगर है वो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा जागरूक रहें, एक्सरसाइजेज में लगें, नशे के बारे में थोड़ा सा अलग हों, उसको छोड़ें और अपने शरीर का ख्याल रखें। जिनको शुगर नहीं है मैं उनके लिए भी ये कहूँगा, चूँकि ये एक ऐसी शुगर की बीमारी जो ऊपर जो दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा नीचे में भी है, जिनको होने वाली है आगे के भविष्य में। तो भविष्य को ठीक रखने के लिए, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला काम, अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बाहर आएँ, अपने खाने पीने की चीज़ों को चेंज करें। वेस्टर्न फूड्स जो हमारे ऑयली हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ों को छोड़ें। साउथ में हमारे चावल, इडली, ये सब चीज़ें जो हैं वो राइस से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसलिए भी वहाँ पे शुगर के मरीज़ ज़्यादा हैं साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडियन में अभी कंटेक्स्ट बढ़ना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, जो बाहर के खाने पीने की चीज़ें हम इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अगर खाने पीने को आप ठीक रखते हैं, अपने डेली एक्सरसाइजेज में आप रहते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तो एक स्वस्थ जीवन हम बिताएंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका सहयोग इस चीज़ में मिलेगा, ताकि हम डायबिटीज़ की रोकथाम आगे कर सकें। इसको रोकने का यही एक तरीका है, इसको समझना पड़ेगा। फिर से एक बार मैं आपके बीच में अगर आया तो आपसे बात करूंगा, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, इस थीम के साथ आप इस बात को समझें कि आपकी एक्सरसाइजेज, आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी डाइटरी चेंजेस, ये आपके भविष्य को ठीक रखेंगी। नमस्कार।